हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और रिएक्ट जेएस के चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को, जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्ट एंड प्रोडक्ट का जो फिल्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट फिल्टर्स, मल्टी कैटेगरी फिल्टर्स, उसको यहाँ पर डेवलप करने वाले। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है, बैग्स, वॉचेस, स्पोर्ट्स एंड सनग्लासेस। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी एक फिल्टर बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये फिल्टर आउट हो रहा है टोगल की तरह। अब यदि मैं इसे अगेन इसी बटन को क्लिक करता हूँ तो फिल्टर रिमूव हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से, और यदि मैं मल्टीपल फिल्टर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई होना चाहिए इस तरीके से। एंड यदि मैं किसी फिल्टर को फिर से टोगल करता हूँ तो फिल्टर रिमूव हो जाना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब yet. So without further ado, let's get started. So I have created a project using npx create react app, and as well as I have deleted some unnecessary files and unnecessary codes from here, and as well app.css. So सबसे पहले filters and जो product list है उसके skeleton को prepare करना है, but before that I would like to show you items.js. I have also created items.js where you can find array of object. In each object you will find two things: name of the product and category of the product. So it will help us to render product list, as well as this category help us to filter out the product category. So don't worry about this items.js, you will find from the description of the video. So let's begin. सबसे पहले हम यहाँ पर इसके स्केलेटन को प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं. नाउ विल राइट a div where the class name would be filters, and inside that यहाँ पर हम इस फिल्टर्स जो है, ये फिल्टर लिस्ट को यहाँ पर कॉन्स्ट फिल्टर्स एक वेरिएबल में ले लेते हैं. फिल्टर्स इस वेरिएबल का यूज करके, मतलब एरे का यूज करके हम इसे रेंडर करते हैं. सो यहाँ पर रेंडर करेंगे फिल्टर्स डॉट मैप, एंड इसके अंदर लेंगे हम आइटम, देन इंडेक्स, एंड यहाँ से हमें बटन को रिटर्न करवाना है क्योंकि हमें ऊपर साइड फिल्टर बटन को शो करना है. सो यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे, देन देखिए इस तरह से आइटम रेंडर हो गया. नाउ वी हैव टू प्रोवाइड की. सो हम यहाँ पर इंडेक्स को एज ए की प्रोवाइड करेंगे, देन आईडी विल प्रोवाइड आईडी. सो यहाँ पर आइटम इक्वल टू आईडी प्रोवाइड करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू रेंडर द प्रोडक्ट्स. देखिए ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये प्रोडक्ट लिस्ट वाला होगा. सो इसका हम नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, क्लास का नेम, देन रेंडर अ प्रोडक्ट. सो बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, सी हमें प्रोडक्ट जो यहाँ पर items डॉट जेएस है, items डॉट जेएस, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं फिल्टर्ड डेटा सेट फिल्टर द डेटा, और इसे मैं इनिशियलाइज करूँगा आइटम्स से इनिशियलाइज करूँगा, और इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ. इंपोर्ट आइटम्स इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आइटम्स आ गए, और मैंने इस जो फिल्टर डेटा और सेट फिल्टर डेटा इन वेरिएबल को मैंने जो डिफॉल्ट आइटम्स है, देखिए यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे इनिशियलाइज कर दिया, ताकि जो भी मैं फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई भी हम मैनिपुलेशन नहीं करने वाले. इसकी कॉपी लेकर हमने यहाँ पर फिल्टर डेटा लिए और इसके अंदर हम मैनिपुलेशन करेंगे. मतलब जो भी किसी भी फिल्टर को हम अप्लाई करते हैं तो इस वाले वेरिएबल के अंदर हम उसे ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे. सो विल टेक दिस फिल्टर data dot map, again we write item, then index, then return div from here, and div को close करते हैं. class name item, then key would be index, and इसके अंदर हम दो पैराग्राफ देते हैं. एक के अंदर कैटेगरी मतलब आइटम डॉट नेम लेंगे, आइटम डॉट नेम, एंड दूसरे के अंदर हम देंगे आइटम डॉट कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी. और कैटेगरी को थोड़ी सी CSS डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम कैटेगरी CSS लिख लेते हैं. अब देखिए हमारा इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये लुक एंड फील इसका अच्छा नहीं है, तो इसके अंदर हम CSS प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द CSS पार्ट. टू प्रोडक्ट लिस्ट. सो यहाँ पर जाएंगे हम, और सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट को इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे. सो विल राइट डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखिए फ्लैक्स रैप इस तरह से लेंगे.
नाउ आइटम पर CSS अप्लाई करेंगे, जो इंडिविजुअल हमारे कार्ड्स है उन पर CSS अप्लाई करेंगे। इसकी विड्थ हम 100 पिक्सल रखते हैं, देन हाइट 100 पिक्सल, देन बॉर्डर 0.7 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे इस तरह से, देन मार्जिन 10 पिक्सल, परफेक्ट, देन कर्सर पॉइंटर। देखिए इस तरह से हमने आइटम्स के प्रोडक्ट की जो कार्ड है उनको प्रिपेयर कर लिया। नाउ विल अप्लाई CSS ऑन कैटेगरी, सो विल गो टू ओवर हियर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। कैटेगरी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। कैटेगरी के अंदर फॉन्ट साइज इसकी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये डिफरेंट दिखे, एंड फॉन्ट स्टाइल इसकी इटालिक दे देंगे, देखिए ताकि ये डिफरेंट थोड़ा सा लुक एंड फील दिखे। नाउ विल अप्लाई CSS ऑन फिल्टर्स, दिस फिल्टर सेक्शन, दिस बटन्स। सो फिल्टर्स, यहाँ पर CSS का नेम चेक कर लेते हैं एक बार, कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन राइट मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, then display flex and justify content center, align item center, then we'll write a CSS on button, margin 10 pixel, then padding 7 pixel, then 20 pixel left right like this, then border none, then cursor pointer, border radius 5 pixel, एंड जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करें तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक CSS की क्लास बनाते हैं और उसे कंडीशनल अप्लाई करेंगे सिलेक्टेड, कि इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक दे देते हैं एंड इसका जो कलर है फॉन्ट का उसका व्हाइट दे देंगे, राइट। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फंक्शनलिटी, द रियल फंक्शनलिटी। सो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें हम बटन पर क्लिक करवाना है। सो जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर, जो भी सपोज फिल्टर यहाँ पर कैटेगरी है बैग्स, सो उस कैटेगरी से हमें इस जो प्रोडक्ट है उनको फिल्टर्स करवाना है। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग फिल्टर ऑन क्लिक लिसनर ऑन ईच एंड एवरी बटन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड ऑन क्लिक लिसनर ऑन द पेरेंट कंपोनेंट। सो ऑन क्लिक यहाँ पर हम ऐड करते हैं एंड यहाँ पर हम हैंडल फिल्टर क्लिक एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, कॉन्स्ट हैंडल फिल्टर क्लिक। यहाँ से हम क्या करेंगे, इवेंट को लेके और कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले इवेंट को चेक कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट ID, कंसोल डॉट लॉग। इस कैटेगरी को चेक कर लीजिए कि इसमें आता क्या है। सो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, नाउ कंसोल के अंदर जाएंगे, देन रिफ्रेश। देखिए जैसे ही मैं इस कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बैग दिख रहा है, और वॉचेस पे क्लिक करता हूँ तो वॉचेस, स्पोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स, देन सन ग्लासेस। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज तो आ रही है। अब हमें क्या करना है कि इस कैटेगरी को एक स्टेट में मेंटेन करना है कि एक्टिव फिल्टर्स, मतलब यूजर ने कौन से एक्टिवली फिल्टर अप्लाई किए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट को मेंटेन करेंगे, एक्टिव फिल्टर्स, देन सेट एक्टिव फिल्टर्स यूज स्टेट, इसे हम एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करेंगे। अब देखिए जैसे ही मेरे पास इफ कंडीशन लगाता हूं, यदि एक्टिव फिल्टर्स डॉट इंक्लूड्स, यदि ये जो फिल्टर है जो यूजर जिसको अप्लाई करने के लिए आ रहा है, यदि ये ऑलरेडी है तो मुझे कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एल्स यदि ये ऑलरेडी नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर सिंपली एक्टिव फिल्टर्स के अंदर सेट करूंगा, तो सेट एक्टिव फिल्टर्स, जो प्रीवियस फिल्टर्स है मेरे उनको एज इट इज रहने दूंगा, देन न्यू जो फिल्टर आ रहा है, सपोज ये कैटेगरी, सो न्यू फिल्टर को मैंने ऐड कर दिया। सो देखिए जो फर्स्ट टाइम, सपोज यहाँ पर एम्प्टी एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ये क्या है, ये टोगल कंडीशन को हम मेंटेन कर रहे हैं। टोगल अभी हमें करना क्या है, जैसे ही यानी यूजर ने किसी बटन पर फिल्टर पर क्लिक किया फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट क्लिक किया, देखिए फर्स्ट क्लिक किया तो सिलेक्ट होना चाहिए और फिल्टर अप्लाई होना चाहिए इन कैटेगरी इन पर प्रोडक्ट पर, और जैसे सेकंड टाइम पे क्लिक किया तो फिल्टर रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये टोगल हम कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर टोगल फॉल्स होगा, मतलब ये एक टोगल फॉल्स की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पर ये टोगल ट्रू की तरह वर्क करेगा, मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम पर इसे सिलेक्ट कराना है और सेकंड टाइम पर हमें यहाँ से फिल्टर को रिमूव करना है। तो हमें क्या करना है कि जो फिल्टर यदि ऑलरेडी
इस एक्टिव फिल्टर्स में है तो मतलब वो फिल्टर है, तो इस केस में हमें क्या करना है कि एक फिल्टर्स को मेंटेन करना है, और जो एक्टिव फिल्टर है उसके अंदर से वो फिल्टर को छोड़ के जो अभी करंट यूजर ने सिलेक्ट किया उस फिल्टर को छोड़ के सभी फिल्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पे एलिमेंट, देन उस फिल्टर को छोड़ के, सो यहाँ पर कहते हैं एलिमेंट नॉट इक्वल टू कैटेगरी, इसको छोड़कर जितने भी फिल्टर हो गए वो सभी के सभी फिल्टर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके बताता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर फिल्टर्स यहाँ पर आ गया। नाउ इसके अंदर हम सेट एक्टिव फिल्टर्स को ऐड कर देंगे। फिल्टर्स फिल्टर्स परफेक्ट। देखिए इस केस में अभी क्या हो रहा है, सपोज से फर्स्ट टाइम पे हम बैक्स पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा अप्लाई वाला पार्ट है, राइट। देखिए अप्लाई है तो मेरा फिल्टर अप्लाई, ये एक्टिव जो एक्टिव फिल्टर्स उसके अंदर ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये है एक्टिव फिल्टर्स। सो हमें यहाँ पर एक्टिव फिल्टर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए रिफ्रेश, देखिए इस फर्स्ट टाइम पर क्या हो रहा है, एक्टिव फिल्टर्स एम्प्टी है। जैसे ही मैं यहाँ पर बैग को ऐड कर दूँ तो एक्टिव फिल्टर्स में बैग ऐड हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ पर वॉचेस को ऐड कर दूँ तो वॉचेस ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं अगेन बैग पर क्लिक करूँ तो ये जो बैग्स है वो एक्टिव फिल्टर से हट जाना चाहिए। देखिए तो ये यहाँ पर ही हट गया, तो ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। सो जब ये रेंडर होगा तो आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्टिव फिल्टर्स को मेंटेन किया है। एक्टिव फिल्टर्स को मेंटेन करने के बाद हमें क्या करना है कि इस लिस्ट को फिल्टर आउट कराना है यूजर जब शो हो रही है यूजर के लिए। तो हमें यहाँ पर हम एक एक यूज इफेक्ट हुक का एडवांटेज ले सकते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर हम फर्स्ट पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन, देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हम एम्प्टी अरे, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिव फिल्टर्स जो ये वेरिएबल है इसको सेकंड पैरामीटर में पास करेंगे। यदि इसमें कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पर हमें फिल्टर आउट करना है। सो कैसा कर सकते हैं हम, यहाँ पर फिल्टर प्रोडक्ट्स एक फंक्शन बनाएंगे फिल्टर प्रोडक्ट्स, और इस फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे फिल्टर प्रोडक्ट्स, और इसका फंक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर। और जैसे ही इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो यहाँ पर हमें फिल्टर प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना है। अब इसका मेन लॉजिक यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक्टिव फिल्टर्स यदि इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमें फिल्टर अप्लाई करना है। अदरवाइज हमें क्या करना है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है सेट फिल्टर डेटा, तो यहाँ पर हमने जो फिल्टर डेटा रखे इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसी को सेट करना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या पर है, आइटम्स, जो हमारी देखिए ये आइटम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो यदि फिल्टर अप्लाई कोई कर रहा है तभी ये फिल्टर वाला लॉजिक वर्क करे, अदरवाइज सेट फिल्टर डेटा में डिफॉल्ट डेटा को डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे ही एक्टिव फिल्टर्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब कोई ना कोई फिल्टर अप्लाई हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक वेरिएबल में हम फिल्टर करवाते हैं टेम्प आइटम्स, एंड यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स डॉट फिल्टर देन आइटम, और इसके अंदर जो आइटम आ रहा है, अब ये जो आइटम है इसके अंदर क्या दो चीजें हैं, एक तो नेम है एंड कैटेगरी है। सो अब हमें कैसा करना है कि देखिए जिस तरह से अगर एक्टिव फिल्टर्स के अंदर वो कैटेगरी इंक्लूड्स करती है, कौन सी, आइटम डॉट कैटेगरी, ये इंक्लूड करती है तो उसे ये फिल्टर आउट कर दे। सो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, हमने आइटम्स जो ओरिजिनल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर फिल्टर अप्लाई किया, और हर एक आइटम में क्या आ रहा है, हर एक आइटम में ये इस तरह से ऑब्जेक्ट आ रहा है, नेम एंड कैटेगरी। अब नेम एंड कैटेगरी से देखिए एक्टिव फिल्टर्स, यदि यूजर ने जो भी एक्टिव फिल्टर में वैल्यू को सिलेक्ट करके रखा है, सपोज यहाँ पर अभी उसने बैग करा है तो बैग, यदि एक्टिव फिल्टर बैग है तो यदि कैटेगरी बैग होगी, मतलब एक्टिव फिल्टर्स डॉट इंक्लूड्स, मतलब जो भी इस एरे के अंदर स्ट्रिंग इंक्लूड्स करेंगी इस कैटेगरी को मैच करेगी, तो हमें ये यहाँ पर इसे फिल्टर आउट करना है, और फिल्टर आउट करने के बाद सेट फिल्टर डेटा में सेट करना है। सिंपल, देखिए सेट फिल्टर डेटा टेम्प आइटम्स, देखिए करा हमने इस तरह से। अब देखिए अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैग्स पर क्लिक करता हूँ देखिए तो यहाँ पर बैग सिलेक्ट हो गए। जैसे वॉचेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बैग्स के साथ साथ वॉचेस सिलेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव फिल्टर्स में दो
हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए एक्टिव फिल्टर्स में जितने ऐड होते जाएंगे वो यहाँ पर फिल्टर्स कैटेगरी, फिल्टर्स मतलब प्रोडक्ट जो है फिल्टर होते चलेंगे। और सनग्लासेस, जैसे मैंने सनग्लासेस ऐड किया तो यहाँ पर सभी फिल्टर अप्लाई हो गए। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल लिस्ट थी वही आ गई। अब बैग को टॉगल करता हूँ, मतलब यहाँ पर मेरा फिल्टर ऑलरेडी अप्लाई था, अब इसको जैसे क्लिक करूंगा तो फिल्टर रिमूव हो जाना चाहिए, तो यहाँ से बैग्स रिमूव हो गए। देखिए अब हमें क्या करना है लास्ट पार्ट कि यहाँ पर जैसे यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है तो सिलेक्टेड जो क्लास है उसको ऐड करवाना है ताकि यूजर यहाँ पर देख सके कि कौन कौन से फिल्टर उसने ऐड किए हैं। सो यहाँ पर हमने क्लासेस देना है, क्लास नेम, डायनामिक क्लास देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव फिल्टर्स डॉट इंक्लूड्स, यदि इंक्लूड करता है आइटम डॉट कैटेगरी, सॉरी आइटम से, क्योंकि ये तो आइटम इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिंपल स्ट्रिंग है। सो उस केस में हमें यहाँ पर सिलेक्टेड क्लास को अप्लाई करना है, अदरवाइज कोई क्लास को अप्लाई नहीं करना है। देखिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया यहाँ पर जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं इसको इस तरह से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैग्स पर फिल्टर अप्लाई किया तो देखिए बैग यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। जैसे ही वॉचेस पे अप्लाई किया तो दोनों साथ में फिल्टर अप्लाई हुए, बैग एंड वॉचेस। स्पोर्ट्स पर अप्लाई किया तो बैग, वॉचेस एंड स्पोर्ट्स। देन सनग्लास पे सर अप्लाई किया तो ये एक ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी जी विदाउट फिल्टर उस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी फिल्टर्स को ऐड कर लिया। अब जैसे ही जिस फिल्टर को मैं रिमूव करूंगा तो वहां से वो आइटम्स है, सपोज मैंने बैग्स है, बैग्स को रिमूव करा तो यहाँ पे बैग्स रिमूव हो गए। देन आइटम्स को रिमूव करा तो आइटम रिमूव हो गए। देन यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड सनग्लासेस, केवल दो ही कैटेगरी के आइटम्स यहाँ पे बच रहे हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड the challenge. Now I would like to tell you one more time what we have done in a like conclusion wise. देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर रेंडर किया स्केलेटन को HTML। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में हम फिल्टर्स बटन को रेंडर कर रहे हैं, और इस बटन के अंदर सपोज मैं यहाँ पर इसको फिल्टर कर दूं, देखिए ये इस तरह से। और इस जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने प्रोडक्ट लिस्ट को रेंडर किया है। और हमने इसके लिए प्रोडक्ट लिस्ट के लिए क्या किया है कि एक आइटम्स डॉट जेएस बनाया, और यहाँ पर हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मेंटेन किया। और इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या किया कि जब भी हमारे कंपोनेंट रेंडर हो तो यहाँ पर इसे डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशियलाइज कर लिया और इसे सेट कर दिया फिल्टर डेटा एंड सेट फिल्टर डेटा, ताकि हम ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई मैनिपुलेशन ना करें। और यहाँ पर हमने फिल्टर्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसे आइटरेट करवा लिया इस तरह से यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि एक इवेंट डेलीगेशन की हेल्प से यहाँ पर एक इसके पेरेंट के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन को ऐड किया, जिसके अंदर हम यहाँ पर आईडी जो ऐड कर रहे हैं, इस आईडी, ये आईडी की हेल्प से हम कैटेगरी को ले रहे हैं और कैटेगरी को चेक कर रहे हैं। यदि ये इंक्लूड्स करती है तो मतलब हमें इस फिल्टर को रिमूव करना है, यदि इंक्लूड नहीं करते तो फिल्टर को अप्लाई करना है। सो ऐसे ये टोगल काइंड ऑफ कंडीशन वर्क कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम एक्टिव फिल्टर्स में चेंजेस करते हैं तो हमने इस चेंजेस को यूज इफेक्ट के सेकंड पैरामीटर जो होता है, जिसमें डिपेंडेंसी एरे होता है, इसके अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें कोई चेंजेस होगा तो यहाँ पर हम फिल्टर प्रोडक्ट्स एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिव फिल्टर्स के अंदर कौन कौन से कैटेगरी है जिससे हमें फिल्टर करना है। यदि इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्टिव फिल्टर्स के अंदर जितने आइटम होंगे उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे, और आइटम्स के अंदर जो भी उस कैटेगरी में अवेलेबल है एक्टिव फिल्टर्स की, तो उसे फिल्टर आउट कर देंगे और इस वेरिएबल में असाइन करने के बाद सेट फिल्टर डेटा यहाँ पर असाइन कर देंगे। अदरवाइज यदि फिल्टर एक्टिव फिल्टर नहीं है तो ओरिजिनल जो एरे है उसी को रेंडर करवाना है। सो आई होप यू एंजॉयड इट. So guys, please like and comment the video, and if you really like it then share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. And इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।